हाय गाइस, वेरी वेरी वेलकम इन आवर आज लर्निंग चैनल। चलिए आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी बेस्ड ऑन ये बिहेव है क्लास 9th की। इसमें पोएम है द आइल ऑफ इनिस्फ्री। ये पोएम है जो कि इस लेसन के पोएट हैं विलियम बटलर ईट्स। फिर इनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 में और इनकी मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 1939 में। अब ये देखिए गाइस कि ये जो पोयम है ये उनकी एक स्मृति है, जो कि ये द्वीप पर अपने बचपन बिताए थे। उनको वो एक स्थान पर बैठे हुए थे, अचानक उनकी बचपन याद आती है तो वो इस कविता के माध्यम से बताए हैं कि उनको ये द्वीप जो है इनिस्फ्री इनको कितना अच्छा है, ये वहाँ पर इनको कितना पीसफुल महसूस होता है, वहाँ पर इनके लिए कितना खाने पीने प्लस जो कुछ उगाने की है इनको और घर बनाने के छोटे से कैबिन में रहने की जो इच्छा है इन्होंने जाहिर की है और ये वहाँ जाना चाहते हैं। चलिए आइए हम इस कविता के माध्यम से देखते हैं और देखते हैं ये कि यहाँ जो वृक्ष लगे हैं, घास के मैदान है, ये सब उनको बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं। फिर आइए हम इस सेंजा के द्वारा देखते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड a small cabin built there of clay and wattles man. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee and live alone in the bee loud clad. चलिए आइए हम इसका मीन्स समझते हैं। I will arise, अब मैं उठूँगा, and go now, अब मैं उठूँगा और जाऊँगा कहाँ? वो इस द्वीप पर, कौन से? इनिस्फ्री में। अब जो ये इनिस्फ्री द्वीप है, अब ये कवि कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं उठूंगा और जाऊंगा एंड गो टू इनिस्फ्री, और इनिस्फ्री द्वीप में। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं उठूंगा और जाऊंगा इनिस्फ्री द्वीप में एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ एक छोटा सा क्या कैबिन, छोटा सा जो कोठरी होती है उसे कैबिन बोलते हैं। वहाँ मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगा ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। क्ले मीन्स होती है मिट्टी, वो भी किसका बनाएगा घर? मिट्टी की। एंड वेटल्स, वेटल्स मीन्स होता है जो डालियाँ होती है पतली पतली टेढ़ी मेढ़ी उसकी। ठीक, तो इसमें कभी कह रहा है कि मैं इनिस्फ्री द्वीप में मैं उठूँगा और इनिस्फ्री द्वीप में अब जाऊँगा एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ एक छोटा सा घर बनाऊँगा, वो भी मिट्टी और छोटी छोटी पतली टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों की। मैं वहाँ पर मिट्टी की और लकड़ी की जो पतली टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ होती है उससे एक छोटा सा घर बनाऊंगा। फिर आगे है 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर, और वहाँ मैं, अब देखिए बीन मीन्स होता है सेम। ठीक, और वहाँ मैं खाने के लिए क्या बीन्स उगाऊंगा, वहाँ बीन्स उगाऊंगा। अ हाई फॉर द हनी बी, और वहाँ आगे मतलब जैसे मीठा खाने के लिए वहाँ हम क्या करेंगे? कभी कहता है कि मैं वहाँ पर हनी बीज अर्थात उसको जो मधुमक्खी का छत्ता है उसको बनाऊंगा या उसका पालन करूंगा। ठीक, फिर एंड लिव अलोन इन द बी लाउड फ्लैग, और वहाँ जब ढेर सारी मधुमक्खियाँ होंगी चारों तरफ मंडराएंगी और उसमें वो जो आवाज़ करेंगी, मीठी मीठी आवाज़ करेंगी तो वो उसको अकेले में वहाँ सुनेगा और वहाँ अकेले रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर एंड नून a purple glow and evenings full of the linnet's wings। चलिए हम इसका मीन्स देखते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पर क्या होगा? बहुत शांति होगी। और वहाँ पर कहाँ? ये इनिस्फ्री जो द्वीप है वहाँ पर जब कभी जाएगा तो वहाँ पर क्या होगी? बहुत शांति होगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और वहाँ जो शांति होगी बहुत धीरे धीरे आएगी, और वहाँ पर शांति बहुत धीरे धीरे आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर, जहाँ पर सुबह जो अंधेरी रात होगी उसका जब वेस्ट पर्दा हटेगा तो मॉर्निंग जो सुबह होगी वो बहुत धीरे धीरे आएगी। वेयर द
क्रिकेट सिंग, क्रिकेट मीन्स होता है यहाँ झिंगुर, झिंगुर से है, एक प्रकार का इंसेक्ट है जो कि वो जब सुबह होगी तो उसके गीतों के गाने से शुरुआत होगी और मैं उसको सुनूंगा और इस प्रकार से उसकी सुबह शुरुआत होगी। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर्स, और वहाँ की मध्यरात्रि जो होगी तारों से टिमटिमाती हुई होगी, तारों से भरी हुई होगी। एंड नून, और जो दोपहर होगी वो पर्पल ग्लो होगी, अर्थात चमकती हुई पर्पल होगी। फिर आगे देखिए, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग। अब देखिए जो लिनेट्स विंग्स है एक भूरे रंग का छोटा पक्षी है जो कि बहुत मीठा सॉन्ग गाता है। तो जो उसका इवनिंग जो शाम होगी वो किससे, लिनेट्स विंग अर्थात उसके जो भूरे रंग होते हैं, अर्थात जो इवनिंग उसका शाम होगा वह भूरे रंग की तरह और लिनेट्स के गीतों से भरा हुआ होगा, जो कि इसमें पोएट को यहाँ पर बहुत अधिक शांति होगी। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं अभी तक क्या था। जो कवि था एक जगह बैठा हुआ था और सोच रहा था ये सब बातें कि हम वहाँ पर जाएंगे, इतना सब करेंगे। अब देखिए, आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूँगा और जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा के लिए दिन रात वहीं बिताऊँगा और हमेशा के लिए दिन रात वहीं बिताऊँगा। आई हियर, और मैं सुनूंगा, द लैक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, मैं झील के किनारों पर टकराती हुई पानी की आवाज़ को जो स्लो धीरे धीरे होती है मैं उसको सुनूंगा। फिर वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, और मैं उस रास्ते से होकर जाऊंगा, और ऑन द पॉमेंट ग्रे, जो पगडंडी होगी वो भूरे रंग की होगी, जो पगडंडी होगी जो जिस रास्ते पर लोग चलते हैं उसे पगडंडी बोलते हैं, और मैं उस रास्ते पर खड़ा होऊंगा, उस रास्ते से होकर जाऊंगा। आई हियर इट, और मैं सुनूंगा क्या, इन द डीप हर्ट्स कोर, जो आवाज़ें होंगी, जो जैसे लिनेट्स की आवाज़ हो गई, जो चिड़िया हो गई और जो मधुमक्खी हो गई, इन सब की जो आवाज़ें उसके दिल में उतर आएगी और उसको वह मनन कर वह उसे काफ़ी समय तक अपने दिल में रखेगा या समाये रखेगा। डियर स्टूडेंट, आइए हम कुछ मीनिंग देख लेते हैं। क्ले अर्थात सोल मीन्स मिट्टी होती है, और देखिए पीस, PEACE, पीस मीन्स होता है शांति। अराइज मीन्स होता है उठना। शोर जो होता है वो झील का किनारा होता है। कैबिन मीन्स होता है छोटा सा कमरा जो कि होता है घर बनाने के लिए। ग्लो मीन्स होता है चमक। चलिए अब इसको क्या करना है, आप लोग इसको देखिए और इसको बढ़िया समझिए और मीनिंग भी याद कर लीजिए ताकि आपको इसमें परेशानी ना हो।